हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टूडेंट्स, सुधांशु मिश्रा ने कमेंट्स किया कि मैम चाहिए या चाहिए में आप किसको सही मानती हैं? चाहिए ए या य में ए की मात्रा वाले को, इन दोनों में से आप किसको सही मानती, या फिर ये लिए और लिए, इन दोनों में से आप किसको सही मानती हैं? विजय साहू जो है वो लिखते हैं कि ये बड़ा कंफ्यूजन है इस सब में, इन सब शब्दों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। तो हम बता दें, यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आज हम आप लोग का कंफ्यूजन जो डाउट है उसको हम दूर किए देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो चाहिए है, ये जो चाहिए है, ये चाहिए में जो ए लगा हुआ है, ये चाहिए शब्द है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? सॉरी, अव्यय या अभिकारी, हाँ अव्यय शब्द। तो अव्यय शब्द किसे कहते हैं? उन शब्दों पे जिस पे लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे जानेंगे हम कि ये अव्यय शब्द है? पूछोगे, सवाल उठेगा, भाई कैसे जानेंगे हम ये कि अव्यय शब्द है? तो अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द पे लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। इसको बदल लेते हैं। जिन शब्दों पे लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। तो हम इस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर कर देखेंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, सॉरी द्विवचन तो संस्कृत में होता है, बहुवचन में प्रयोग कर कर देखेंगे कि ये शब्द में परिवर्तन होता है या नहीं। जैसे मान लिया कि पिताजी बाहर जा रहे, वो अपने पुत्र से पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, ठीक है? पुत्री से भी पूछेंगे तुमको क्या चाहिए। तो यहाँ चाहिए जो है, यहाँ दोनों में एक ही चाहिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए इस शब्द में ये जो वर्ण है इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये अव्यय शब्द या अविकारी शब्द हो गया, इसलिए ये चाहिए सही है, ये चाहिए गलत हो जाएगा। परिवर्तित वे शब्द होता है जैसे क्रिया, क्रिया शब्द जो है ये परिवर्तित होता है, इस पे लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। पहला तो ये तो क्लियर हो गया कि चाहिए ये सही होगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि चाहिए अव्यय शब्द है और अव्यय शब्द में लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो इसको में हम कैसे परिवर्तन लाएंगे? तो ये अविकारी शब्द हो गया। विकारी शब्द वे होते हैं जिसका कि लिंग, वचन और कारक के कारक और काल के कारण परिवर्तित हो जाता है। जैसे पढ़ना शब्द, मान लो पढ़ना क्रिया शब्द लिए, इसको जब हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे पढ़ता, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो पढ़ती। अगर एक पुल्लिंग शब्द है, एक ही कोई लड़का है या पुरुष है तो पढ़ता, अगर एक ही स्त्रीलिंग है तो क्या लिखेंगे वहाँ? पढ़ती। और एक से अधिक पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है या दोनों मिलाकर है तब क्या कहेंगे? पढ़ते। यानी यहाँ ता, ती, ते का रूप बदल रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार बदल जा रहा है। तो ऐसे शब्द को कहते हैं विकारी शब्द। ये विकारी शब्द है, इसका रूप बदल जाता है। अब देख रहे हैं हम यहाँ कि यहाँ लिए और लिए, ये दो परिवर्तित मतलब अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये भी जो लिए हैं ये भी अव्यय शब्द है, यानी इस पर भी लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम्हारे लिए राम तुम्हारे लिए क्या लाएंगे, दीपिका तुम्हारे लिए क्या लाएंगे। तो यहाँ जो लिए हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वो तुम्हारे लिए क्या लाएंगे, तो यहाँ
ये अव्यय शब्द हो गया, इसलिए इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहाँ जो लिए लिखेंगे तुम्हारे लिए, या फिर कारक में के लिए, कारक का चिन्ह है के लिए, संप्रदान में संप्रदान कारक के लिए क्या चिन्ह है के लिए। तो यहाँ भी जो है ये इसका रूप नहीं बदलेगा, ये इसी तरह से लिखाएगा, उस तरह से ये लिए भी वैसे ही लिखाएगा। ये अव्यय शब्द है, लेकिन ये जो लिए शब्द है इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, जैसे लिया, बहुवचन में लिए, यहाँ रूप परिवर्तित हो रहा है। इसलिए अगर क्रिया में प्रयोग करेंगे लिए, तो ये लिए वहां सही हो जाएगा। क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप में जब लिए लिखेंगे ये, तो यही लिए लिखेंगे बहुवचन में, ये लिए नहीं लिख देंगे। जैसे तुम बहुत खा लिए, क्रिया शब्द के लिए प्रयोग कर रहे हैं लेना, क्रिया कि बहुत खा लिए, तो यहाँ खा लिए में ये लिए नहीं प्रयोग होगा, वहां ये लिए प्रयोग होगा। तुम बहुत खा लिया, तुम बहुत खा लिए, तो यहाँ वचन के अनुसार बदल रहा है, इसलिए ये परिवर्तनशील है, बदल जा रहा है, इसका रूप बदल रहा है। इसलिए यहाँ क्रिया के रूप में जब हम लिए लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन जब अव्यय के रूप में हम प्रयोग करेंगे तब वहां लिए को हम इस तरह से लिखेंगे। या कारक के चिन्ह में भी जब हम लिखते हैं संप्रदान कारक में के लिए, पिताजी तुम्हारे लिए कलम लाए, तो यहाँ लिए जो है ये इसी प्रकार से लिखेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो शब्द अव्यय है उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, तो हम देख लेंगे उसको वाक्य में प्रयोग कर कर कि ये लिंग के अनुसार बदलता है या नहीं बदलता है। दोनों में हम चाहिए ही बोल रहे हैं, दोनों में हम लिए ही बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से ए लिखाएगा। लेकिन जो रूप बदल लेता है, यानी जो विकारी शब्द है, वो इस तरह से लिए लिखाएगा। ये क्रिया जो है वो विकारी शब्द है, वो अपना रूप बदल लेता है, इसलिए ये जो क्रिया में जब लिखाएगा लिया, लिया या लिए, तो फिर वो लिए यहाँ इस तरह से लिखाएगा। कहीं भी बुक में देखोगे तो चाहिए इसी तरह से ही लिखा रहता है, क्योंकि ये इसका रूप नहीं बदलता है। संप्रदान कारक में भी जब देखोगे तो लिए इसी तरह से लिखा रहेगा, क्योंकि इस लिए का रूप नहीं बदलता है। क्रिया के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तब वहां रूप बदलता है, लिया और लिए। तो हम समझ में अब तक आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि चाहिए ये सही है या ये सही है। ये सही है चाहिए, क्योंकि ये अविकारी शब्द है और ये भी अविकारी शब्द है, लेकिन ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द अपना रूप बदल देता है, तो यहाँ लिया हो जाएगा पुल्लिंग, एक वचन के लिए लिया और बहुवचन के लिए लिए। तुम खाना खा लिए, तुम बहुत दौड़ लिए, चलो अब बैठो। बच्चों, माँ अपने बच्चों को कैसे कहते हैं, अच्छा चलो बहुत खेल लिए, तो खेल लिए में यहाँ ये लिए नहीं प्रयोग होगा, ये लिए शब्द आएगा, क्रिया शब्द, इसका रूप बदल रहा है। तुम बहुत खेलिए, अब चलो पढ़ने। मेरे समझ से अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि चाहिए ये लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा, इस लिए का प्रयोग कहाँ करेंगे और इस लिए का प्रयोग कहाँ करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो कैसा आपको लगता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।